मेरा बेटा और बहू जब आए थे ना तो ये बुके लाए थे मेरे। उसकी खुशी जो होती है नेक्स्ट लेवल की होती है। सच में मैं दिल से आप लोगों को बता रही हूँ। वो पता नहीं ऐसे मैं ही पागल हूँ या मेरे जैसे और भी पागल हैं। राधे राधे, कैसे हैं आप सब? बढ़िया बढ़िया ही रहना, मस्त स्वस्थ सुखी एवं सदा खुश रहना। अभी बजे सुबह के 6:30। तो मेरा सुबह का काम जो है शुरू हो गया है। मैंने कहा चलो थोड़ी देर आप लोगों से बात कर दूँ अपने दोस्तों के साथ बैठ के, क्योंकि मेरे ही नहीं है, आप लोगों के भी दोस्त हैं, मैं बार बार बोलती हूँ। और ये देखो बहुत सारे इसके पत्ते जो है ना जलने लगे हैं बहुत ही ज़्यादा। देखो ये से पूरे बहुत दर्द हो रहा है मेरे को। इतनी धूप हो रही है ना, अभी ठंडे हैं, अभी इतने गर्म नहीं है। तो कल मैंने वीडियो नहीं बनाया, मेरी तबीयत जो है ठीक नहीं है। जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था, फेस पे स्वेलिंग आज नहीं है, आज होगी हल्की फुल्की, इतनी ज़्यादा नहीं है। और थोड़ा और भी तबीयत ख़राब हो रही थी और सांस भी फूल लिया, पता नहीं कुछ तो दिक्कत हो रही है। चलो छोड़ो, तो क्या करें, अब ऐसे होता ही रहेगा। अब थोड़ी ठीक होगा, कभी ज़्यादा कभी कम। तो मैं यहाँ पे एक बार पहले भी बैठ के चली गई हूँ, अभी दोबारा आई हूँ आप लोगों के साथ बात करने के लिए। और बात मैं ये कर रही हूँ कि मेरा बेटा और बहू जब आए थे ना तो ये बुके लाए थे मेरे लिए मदर्स डे पे, और एक रिंग वॉच लाए थे। तो आप लोगों को मैंने दिखाई और इतनी खुशी हुई अंदर से, इतनी ज़्यादा। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे बच्चे हमारे लिए कुछ भी लाते हैं ना, चाहे बेटा बेटी कोई भी, उसकी खुशी जो होती है नेक्स्ट लेवल की होती है। तो मैं बोलना चाहूँगी कि हमारे पति हमारे लिए कितना भी करते हैं, मतलब जब से हमारी शादी हुई तब से लेके आज तक जान कितना हमारे ऊपर खर्चा किया होगा। खाना पीना, पहनना ओढ़ना, घूमना फिरना, जो भी है, मतलब कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड। यानी कि कहूँ तो हमारे लिए ही उन्होंने कमाया। लेकिन जो अपने बच्चों की कमाई होती है ना, चाहे वो 1 रुपए की चीज़ होती है, सच में मैं दिल से आप लोगों को बता रही हूँ, वो मेरे आंसू भी आ रहे हैं। मतलब इतनी प्यारी होती है ना, बहुत ज़्यादा, क्योंकि उनको हमने मतलब इतने प्यार से पाला है। तो उनकी कमाई जो है हमें ऐसी लगती है जैसे उनकी कितनी उसमें मेहनत लगी हुई है। तो इसलिए मैं ये बात बता रही हूँ कि ये जो बुके हैं मतलब मुरझा गया बहुत, मतलब सूख गया कति, मतलब सूख तो तीसरे दिन ही गया था। तो मैंने ये रखा हुआ है, लेकिन बोलते हैं कि सूखे फूल घर में ऐसे रखने नहीं चाहिए। तो आज मैं इसको कहीं पार्क में रख के आऊँगी, जो भी होगा। मतलब तो कहने का मतलब ये है कि मुझे लगता है ये सभी माँओं का ऐसा होता होगा। मैं आप लोगों को एक बात बता रही हूँ कि जब मेरे बच्चे मेरे लिए कुछ भी भेजते हैं ना, तो अंदर का सामान तो संभाल लिया, यूज कर लिया, खा लिया, पी लिया, जो भी भेजा उन्होंने। जो बाहर, मेरा कैमरा बहुत ज़्यादा हिल जाता है मेरे से, जो बाहर का बॉक्स होता है ना, मैं उस बॉक्स को भी कम से कम 1 हफ्ते तक नहीं फेंकती हूँ। तो हमारे बच्चों के पापा बोलते हैं क्या करिए, बॉक्स भी संभालेगी क्या? तो फिर मैं मरे हुए मन से उनको बोलती हूँ चलो फेंक दो करके। तो अपने बच्चों की कोई भी चीज़ इतनी प्यारी होती है, बहुत ज़्यादा। बच्चों के पापा को कितने बार बोल दिया होगा, क्या करा तुमने, क्या करा। जैसे कि हर कोई बोल देता है, भाई हम मिडिल क्लास के लोग हैं, जो हाई फाई हैं, जिनके पास पैसा है, जो पहले ही पहुँचे हुए हैं, तो उनको तो फ़र्क नहीं पड़ता होगा। लेकिन जिन मिडिल क्लास फैमिली की जो महिलाएं हैं, जिन्होंने मेहनत करी है दिन रात, अपना पेट काट के अपने घर को चलाने के लिए अपने बच्चों का पेट काटा है, तो उनको अपने बच्चों का जो 1 रुपए की भी कमाई होती है ना, वो बहुत ज़्यादा दिखती है, लाखों में करोड़ों में दिखती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सभी माएँ, ऐसा शायद सबके दिल में ऐसा होता होगा, लेकिन मेरे दिल में ऐसा होता है। तो आज ये फूल का बुके देख के मैं कितने बार सोचती हूँ ऐसे बोलने के लिए, फिर मैं नहीं बोल पाई। लेकिन आज मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि ये जो बुके हैं, इसे मैं कहीं पार्क में जाके उधर रख के आ जाऊँ, क्योंकि कूड़े वाले को देने का मेरा मन नहीं कर रहा ना, अच्छा नहीं लग रहा है ऐसे। तो सभी के बच्चों की कमाई में बरकत हो, खूब मेहनत करें आपके बच्चे, मेरे बच्चे खूब तरक्की करें, और पैसा जो है धर्म से कमाएं, धर्म की कमाई में बरकत होती है, और सदा खुश रहें। और ये बात बोलते बोलते मेरे को रोना भी आ गया, मुझे तो अपने आप भी आ जाता है ऐसे, मतलब खुशी होती है ना, बहुत खुशी होती है अंदर से कि बच्चे कमाने लायक हो गए हैं, कमा रहे हैं।
हमें भी दे रहे हैं, अपना भी अच्छे से खा पी रहा है, तो उसमें अंदर से बहुत खुशी होती है। पता नहीं ऐसे मैं ही पागल हूँ या मेरे जैसे और भी पागल हैं। तो इनके साथ आके ना थोड़ा मुस्कुरा लेती हूँ, थोड़ा इनको हाथ फेर लेती हूँ उनके ऊपर, तो अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। तो ये है मेरे दोस्त, जो कि आपके दोस्त भी हैं, मेरे नहीं है, ठीक है। कैमरा हिल रहा है क्योंकि मेरे ना हाथों में भी दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा, दाहिने हाथ में बहुत दर्द हो रहा है, जिससे कि मैं मोबाइल पकड़ती हूँ और बाएं हाथ से पकड़ती हूँ तो उससे और ज़्यादा हिल जाता है। तो अब करती हूँ अपना घर का काम, थोड़ा थोड़ा मैंने कर लिया है और थोड़ा सा बाकी है। और गर्मी हो गई है बहुत ज़्यादा, लू चल रही है, लू 2-3 दिनों से तो बहुत ज़्यादा ही होगी। अब क्या करें भैया, मौसम के मार है जो कि हम हमेशा ही झेलते हैं दिल्ली में रह के। और अब तो गांव का मौसम भी इतना अच्छा नहीं रहा। एक तो गांव के जंगलों में लग गई है आग, जो कि हर गर्मी में हमेशा ही लगती है, और इस बार तो बहुत पहले से ही लग गई। क्योंकि वीडियो में देखती हूँ, वैसे पता तो मेरे को नहीं है, वीडियो में देखते हैं, पता नहीं वो आग लगाने वाले को भी अगले जन्म में मनुष्य का जीवन मिलेगा नहीं मिलेगा। क्योंकि देखो जंगल में कीट पतंगे जीव जंतु कितने होते हैं, वो जल के भस्म हो जाते हैं। और गांव के लोगों को कितनी परेशानी होती है, क्योंकि उन्होंने जो घास इकट्ठा किया होता है ना, सच में उस समय ऐसी मारा मारी हो जाती है अपने घास को इकट्ठा करने में बहुत ज़्यादा, और किसी किसी का तो घास भी जल जाता है। आप ये बताओ, जिसने इतनी मेहनत करी है, अगर उसकी मेहनत को आप झुस से एक माचिस की तिल्ली से जला दोगे तो उसका मन कितना दुखी होगा, कैसा वो तुम्हें उस आग लगाने वाले को श्राप देगा। पता नहीं, कहीं ना कहीं से तो आग कोई ना कोई तो लगाता है भी, अपने आप आग कैसे पैदा हो गई, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो दुख होता है, गांव के जंगल जब जले होते हैं ना, उनको बिल्कुल पूरे पेड़ पौधे सारे जल जाते हैं। एक तो बारिश की वैसी कमी हो गई है और ऊपर से आग लगा देते हैं, और हर साल लगता है, और पूरे उत्तराखंड में। तो चलो भाई, ऐसी बात हो जाती है मेरे तो अपने आप ही, और सांस फूल रही है ऐसे बोलने में भी। एक तो थायराइड का भी प्रॉब्लम है, और कुछ मेरा थोड़ा अंदर से और प्रॉब्लम भी चल रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है, पर डॉक्टर के पास नहीं गई हूँ। कल से मेरी थोड़ा मतलब शाम के टाइम से थोड़ा मुझे अच्छा लग रहा है, अच्छा फील हो रहा है। तो अभी बज रहे दिन के 11:30 है, और दिन का भोजन बनाने की तैयारी मेरी हो चुकी है, क्योंकि बेटा नाश्ता नहीं करता, मैं रोज़ आप लोगों को बोलती हूँ। तो दिन का भोजन इसलिए बना रही हूँ, दाल बना दूँगी और तड़का लगा के रख देती हूँ, चावल भी भिगो के रख दिए। रोज़ रोज़ बासी बच जा रहा है, तो मैंने कहा भैया आज मैं इतना कम बनाऊँगी ना, सारा पेट भरे ना भरे और बचे ना बासी, क्योंकि मेरे को बासी खाने से एलर्जी है बचपन से, आज ही नहीं। और चावल मैंने इसमें भिगो के रख दिए हैं, ये दिख रहे नहीं दिख रहे, ये मैंने भिगो के रख दिए हैं। तो चावल जब बनाएंगे मतलब तुरंत ही सीटी लगाऊंगी उसी समय। और अभी एक खरबूजा काटा, बेटे से ही मंगाया था, कल वाला तो बहुत मीठा था, बहुत मीठा, पर ये इतना मीठा नहीं था, लेकिन इसमें पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, तो अच्छा हुआ मतलब इसको खाना। आजकल गर्मी हो गई बहुत ज़्यादा, इतनी गर्मी हो गई है ना, बाप रे। कपड़े धो के डाले मैंने, और हाथ से ही धोए, जो मतलब मेरे ही थे दो चार, बेटे के कपड़े कम ही होते हैं आजकल। तो जब तक दिया बत्ती करे तब तक वो कपड़े सूख गए, और जो पहने हुए हैं इनको भी 5 मिनट नहीं हो रहे गीले होने में। तो बड़ी दिक्कत है गर्मी की। और बासी खाना मुझे जो नहीं पचता है, मैं वो बता देती हूँ आप लोगों को। तो बचपन से ही मेरे को दिक्कत है, क्या होता है ना, बासी खा लूँगी, ऐसा नहीं कि पसंद नहीं है, बासी खा लूँगी, लेकिन मेरे यहाँ पे ना बासी खाना जो भी होगा उसको खाने के बाद मेरे यहाँ पे जलन सी हो जाती है, जलन सी अजीब सा हो जाता है। तो वो फिर 3-4 दिन तक रहेगा। और चावल खाऊंगी, सिर्फ चावल, दाल नहीं, चावल खा लूँगी। जैसे ताज़ी सब्ज़ी बनी है, कुछ भी बना उसके साथ चावल खा लूँगी, तो चावल से नहीं होता। रोटी सब्ज़ी दाल जो भी है बासी, इन चीज़ों से हो जाता है। तो बचपन में मेरी माँ मेरी दादी को बोलती थी कि इसको बासी ही दो, इसको आदत बन जाएगी, कल को इसकी शादी होगी, ये ससुराल जाएगी तो क्या बोलेगी अपनी सास को कि मैं बासी नहीं खाती हूँ, मुझे बासी मत दो। तो मेरी दादी नहीं देती थी मेरे को, लेकिन एक माँ का प्यार होता है कि आदत बनाना, मतलब कल को ससुराल जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी। लेकिन भगवान की ऐसी कृपा रही है भैया, मैंने आज तक बासी खाना खाया ही नहीं। क्योंकि जब शादी हुई तब सासू जी जवान थे, तो उनका जो डाइट थी वो भी बहुत अच्छी थी, अभी तक कुछ सालों तक थी, पर अब बूढ़े हो गए हैं तो डाइट भी थोड़ा सा कम हो गई है। और मैं बासी खाना मतलब यह ना कि ज़्यादा बनाती भी नहीं हूँ, कम ही बनाती हूँ ताकि बचे ना। और ओए
भोजन वेस्ट होना भी अच्छी बात नहीं है। गैस जला देती हूँ, दाल को उबाल देती हूँ। गर्मी हो रही बहुत ज़्यादा, तो फिर जब खाएंगे फट से दाल रेडी रहेगी तो चावल तुरंत बन जाएंगे। तो ये है चक्कर। तो आज मैंने कहा मैं बनाऊंगी नहीं ज़्यादा, ठीक है। तो इस पर सीटी नहीं लगाती हूँ मैं। अरहर मलका की दाल पे जैसे थोड़ा सा सूं करके आवाज़ करता है ना, इसे बंद कर देती हूँ। तो इसे बनने देती हूँ। और भोजन तो मतलब मैं लेट गई थी, थोड़ा रेस्ट कर लिया था, क्योंकि मैं आप लोगों को बोल रही हूँ तबीयत ठीक नहीं है थोड़ा सा करके, तो उसकी वजह से थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है ऐसा। और वैसे तो ठीक है, कल परसों मतलब 2-4 दिन से जो मेरा हो रखा था शरीर भारी भारी सा, फेस भी इतना मोटा भारी लग रहा था मेरे को, आज हल्का लग रहा है, अच्छा लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है थायराइड जो है ना मेरे को, इसकी वजह से भी परेशानी है। थायराइड तो आजकल 50% लोगों को हो गया, चाहे वो बच्चे हैं, बड़े हैं, बूढ़े हैं, किसी को भी पकड़ ले रहा है। ये खान पान की वजह से भी है, लेकिन मेरे को मतलब सबके सिम्टम जो है ना अलग अलग होते हैं, सबको एक जैसा नहीं होता। तो थायराइड से भी बहुत सारी परेशानियां हो सकती हैं, और उसके मेडिसिन लेने के बावजूद भी क्या करे भाई, सांस फूल है आजकल तो मेरे ना, बात करने में ही सांस फूल है। घर में तो इतना बोलती नहीं हूँ, जो भी बोल रही हूँ आपसे ही बोल रही हूँ, बाकी ऐसा किससे बोलना, बाहर जा नहीं पा रही हूँ कहीं भी नहीं। जो पार्क में जानने वाले हैं वो भी बोलते थे इतने दिनों तक नहीं आई है, क्या करती है तू घर पर अपने, पूरा दिन भर क्या करती है। और मुझे खुद ही समझ नहीं आता कि मैं क्या करती हूँ घर में। ठीक है ना, आज की वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। राधे राधे।